इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर ले पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवानों ने नरेश टिकैत को मेडल सौंपे हैं। तो पहलवान हरिद्वार पहुंचे थे, जैसा कि पहलवानों ने पहले ही ऐलान किया था कि वो गंगा नदी में अपने मेडल बहा देंगे। तो उनके साथ राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नरेश टिकैत ने पहलवानों से मेडल वापस लिए। हालांकि नरेश टिकैत ने इससे पहले भी कहा था कि पहलवानों की मेहनत है इसमें, और 5 दिन का वक्त मांगा है नरेश टिकैत ने। पहलवानों ने नरेश टिकैत को अपने मेडल सौंपे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही थी आपने भी देखा, पहलवानों ने पहले भी ऐलान किया था कि वो हरिद्वार जाएंगे, गंगा नदी में इन मेडलों को बहा देंगे। काफी भावुक नजर आ रहे थे, और वाकई भावुक होने वाली बात भी है, क्योंकि पहलवान दिन रात एक करके मेहनत करके देश के लिए ये मेडल लेकर आए हैं, और उन मेडल को बहाने की बात करते हुए पहलवान नजर आए थे। उन्होंने ट्वीट भी किया था, और उनके साथ इन 35 दिनों में क्या कुछ हुआ उस बात का जिक्र उन्होंने किया था। 35 से ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर से उन्हें हटा दिया गया है। पहलवानों ने यह भी कहा था कि वो अपने मेडल बहाने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। तो पहलवानों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नरेश टिकैत ने पहलवानों से मेडल वापस लिए हैं और 5 दिन का वक्त मांगा है। पहलवान यहां पर अपने मेडल बहाने के लिए पहुंचे हुए थे। खाप पंचायत, किसान और कई और भी लोग जो यहां पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हुए थे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पहलवानों ने पहले ही कहा था कि वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। हालांकि गंगा सभा स्थल की तरफ से भी ये कहा गया था कि पहलवानों को मेडल जो है वो हम गंगा में बहाने नहीं देंगे। तो पहलवानों के जो मेडल हैं और उन्हें नरेश टिकैत ने अभी रखा है फिलहाल। किसान नेता नरेश टिकैत ने यह कहा है कि गंगा में मेडल बहाने नहीं देंगे, ये नरेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। मेरे सहयोगी इस वक्त विनय चौधरी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, हम शुरुआत से ही इस खबर पर बने हुए हैं। खबर ये मिल रही थी कि हरिद्वार जाएंगे पहलवान और वहां पर अपने सारे मेडल बहा देंगे। अब नरेश टिकैत ने मेडल वापस ले लिए हैं पहलवानों से, अब आगे क्या इस पर पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल राशि, क्योंकि देखिए नरेश टिकैत को जैसे ही पता जानकारी मिली थी तो उन्होंने वहां जाने का फैसला लिया था। नरेश टिकैत जब वहां पहुंचे थे तो लगभग ये मान के चलिए कि ये तमाम जो पहलवान थे अपने मेडल्स को बहाने ही वाले थे। तब नरेश टिकैत ने इनसे रिक्वेस्ट की, अपील की कि ना बहाएं, और उसको बड़ी मुश्किल से रोका गया। नरेश टिकैत ने ये कहा है कि 5 दिन का समय देना चाहिए। जो अभी तक खबर निकलकर सामने आई कि 5 दिन का समय दीजिए, 5 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ इस मामले पर किया जाएगा। और क्योंकि देखिए पहले भी राकेश टिकैत जब पहुंचे थे जंतर मंतर, तब भी यही कहा गया था पहलवानों से कि हम आपके साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश टिकैत, क्योंकि देखिए वो एक किसान नेता हैं, क्योंकि ना तो वो कोई राजनीतिक उनके कोई कनेक्शन इस तरह के हैं, और अगर आप आधिकारिक तौर पर देखेंगे तो उस तरह का भी कोई उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। तो इनका मान सम्मान सिर्फ इसीलिए रखा गया है क्योंकि देखिए हमने देखा था कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय भी ये जो तमाम किसान थे वो इसी तरह से टिके रहे थे। तो पहलवान और अगर आप बात करेंगे किसान, इनका एक बहुत ही ऐसा कनेक्शन है जो कि भावनात्मक तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं। और यही वजह रही जब नरेश टिकैत वहां पहुंचे। नरेश टिकैत से पहले जो बाकी के किसान थे नरेश टिकैत के साथ, जो वहां आसपास हम देखते रहते हैं, उत्तराखंड में ज्यादातर एक्टिव रहते हैं जब किसानों की बात उठाई जाती है। तो जब वहां पर वो लोग पहुंच गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि नरेश टिकैत पहुंचने वाले हैं, बेहतर होगा आप थोड़ी देर इंतजार कर लें। और जैसे ही नरेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर एकदम से उनको समझाने की कोशिश की गई। तमाम पहलवान उस समय बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे, क्योंकि जब वो जो हमने देखा कि एक सोशल मीडिया पर जो पूरा नोट सामने आया था पहलवानों का, उसमें भी बहुत ज्यादा भावनात्मक तौर पर वो कह रहे थे कि वो चाहते नहीं ऐसा करें, लेकिन उनकी अब मजबूरी बन गई है। और इस तरह की बातें उसमें तमाम लिखी हुई थी, और वो चाहते भी नहीं थे कहीं ना कहीं पहलवान, लेकिन उनको लग रहा था कि अब उनको पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, नरेश टिकैत ने जो रिक्वेस्ट की, क्योंकि नरेश टिकैत जैसे ही वहां पहुंचे थे, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो जो एक पूरा बैग था मेडल्स का, वो नरेश टिकैत को उन्होंने सौंप दिया पहलवानों ने। और उन्होंने यही कहा कि 5 दिन कम से कम, जो अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है कि 5 दिन का समय देना चाहिए, और 5 दिन में देखते हैं क्या कोई अभी सरकार की अगर बात की जाए तो उधर से कोई बात सामने निकल कर आती है या नहीं निकल कर आती। क्योंकि देखिए जंतर मंतर से इनको उठा दिया गया था 28 तारीख को, जो हुआ उसके बाद ही शायद ये जो गुबार भरा हुआ था, ये जो गुस्सा था, वो निकल कर सामने आया और ये वहां पर पहुंचे हैं। और कुल मिलाकर इनको अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें ये भी है कि इन्होंने अनशन की जो बात कही है उसके लिए भी इंडिया गेट पर इनको इजाजत
नहीं दी गई है, जो सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में पहलवानों के पास आगे का रास्ता क्या था, उन्होंने ये रास्ता इसीलिए अपनाया। तो ऐसे में अब देखते हैं कि नरेश टिकैत और चाहे वो तमाम किसान नेताओं, चाहे वो राकेश टिकैत की बात की जाए, उन लोगों की तरफ से इसे लेकर पहलवानों का साथ, क्योंकि उनका पहले से ही मिला हुआ था, आगे क्या कुछ किया जाता है। चलिए, लेकिन विनय, आपने भी देखा होगा कि शुरुआत से हर कोई इससे लेकर पहलवानों को ये समझाता हुआ नजर आ रहा था, अपील करता हुआ नजर आ रहा था कि ये उनके मेहनत के बल पर उन्हें ये मेडल हासिल हुआ है, तो वो इतना बड़ा कदम ना उठाए। लेकिन जिस तरह से अब आगे की रणनीति बन रही है, पहलवानों का ये कहना है कि वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। खाप पंचायत ये कहती हुई नजर आ रही है कि 2 जून को हम एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। पहलवान यहाँ पर भावुक हैं, किसान जो है उनके साथ हैं। तो क्या कुछ अब नजर आ रहा है इन पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए आगे? देखिए, एक बात तो साफ है राशि की, अगर ये लोग यहाँ तक पहुंचे, इतना बड़ा कदम इन्होंने उठाया है, तो सीधी सी बात है कि ये अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी जो हमने जनवरी में देखा था, जब शुरुआत में ये लोग बैठे थे तो 3 दिन में इसी वजह से उठ गए थे कि इनको आश्वासन मिला था खेल मंत्रालय की तरफ से भी, अनुराग ठाकुर की तरफ से भी, इनको बिठाकर यही कहा गया था कि आप समय दें। और तब हमने देखा था कि कमेटी गठित की गई थी, कमेटी गठित की गई तो उसके बाद में तमाम जांच रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई सार्वजनिक तौर पर, लेकिन वो जांच रिपोर्ट सौंप दी गई थी। और उसमें भी बहुत सारे हमने देखा था कि मतभेद निकलकर सामने आए थे उस रिपोर्ट को लेकर। उसके बाद जब इनको लगा कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और फिर ये एक ही मांग को लेकर बैठे थे, वो मेन और मुख्य मांग यही थी कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जिस तरह के एक्ट लगे हैं उनके खिलाफ, जिस तरह के मामले दर्ज हुए हैं ब्रजभूषण के, उसको लेकर ये लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये ब्रजभूषण नहीं होते और कोई होता तो अब तक गिरफ्तारी हो भी जाती। तो ये एक इनकी मांग है। और आप कह रहे हैं जिस तरह से कि आगे अब क्या रणनीति होगी, तो देखिए, आमरण अनशन की इन्होंने बात कही है, वो बात अलग है कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन की शायद इनको इजाजत ना मिले। जो अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा गया है। जंतर मंतर पर अब ये दोबारा बैठ नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि आप अगर जंतर मंतर के अलावा कहीं और बैठने की इजाजत मांगते तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन जंतर मंतर पर आप नहीं बैठ सकते। तो अब आगे की रणनीति इसी हिसाब से तय की जाएगी। और देखिए, क्योंकि आपकी अगर बात की जाए तो 2 जून की अगर बात करें तो जवाब नहीं है उसमें भी। और 2 जून को जिस तरह से तमाम खाप पंचायतें जो हैं पहले भी इनको समर्थन दे चुकी हैं, वो पंचायत करने की बात कर रही हैं। अब खाप पंचायतें जब इकट्ठी हो जाएंगी, इधर किसान तमाम जो हैं, किसान नेता जो हैं वो इनके साथ खड़े हो जाएंगे, तो ये मसला बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है राष्ट्रीय इस समय। और इस मसले और को कहीं ना कहीं इस मसले ने अब लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि खिलाड़ियों के साथ जो पिछले दिनों व्यवहार किया गया, अब वो मेडल बहाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल 5 दिन के लिए उन्हें रोका गया है। अब देखना होगा आगे उनका क्या कुछ स्टेप होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय बातचीत के लिए।